ચાલો સા અબે બાત કરા ગ્રેટર નિગમ માં ચાલ રહી ગદરરી। तो मेयर डॉक्टर सौम्या ने निलंबन पाछे अबे कांग्रेस कार्यवाहक मेयर बनावानी तैयारी में याठे जुटकी है। तो बटे ही निलंबन पाछे मीडिया रे सामे आर सौम्या कहा कि सरकार ने द्वेषपूर्ण भावना सु आ कार्रवाई की है। सागे ही बाणे कमिश्नर माथे भ्रष्टाचार में लिप्त होबारो भी अठे आरोप लगायो है। दूजी तरफ कांग्रेस रो कहनो है कि निलंबन रे मामले ने कोर्ट में भी चैलेंज कियो जासे। तो बटे ही इन मामले ने ले बीजेपी रा लाडला प्रदेश अध्यक्ष अरुण चतुर्वेदी किया कि अगर गलत रो साथ नहीं देनो पाप है तो अपाप जो है बा मेयर और पार्षद बार बार करती। पहली बात तो केवल कोई किसी एक व्यक्ति के आरोपित लगाने से स्थापित हो जाता है कि महेश जी इस बात का जवाब देगा। दूसरी बात मेरे को इतना कहना है कि क्या चुने हुए जनता के जनप्रतिनिधि जनता की आवाज़ नहीं उठाएं? जिस बीवीजी कंपनी ने ये हड़ताल कर दी कि हम सफाई का काम नहीं करेंगे, हड़ताल बंद करके बैठ गई, उस बीवीजी कंपनी की हड़ताल की वैकल्पिक व्यवस्था के बाद भारतीय जनता पार्टी के पार्षद और जयपुर ग्रेटर के नगर निगम की मेयर ने की, जिसको रोकने का प्रयास हुआ। क्या सफाई की व्यवस्था जयपुर में करना अपराध है? अगर अपराध है तो भारतीय जनता पार्टी के पार्षद और भारतीय जनता पार्टी इस अपराध को बार बार करेगी। केवल शालीनता के साथ, दबाव के आधार पर नहीं, शालीनता के साथ अपने विषय को रखना और बार बार सीईओ को कहना कि आप भुगतान की जो बात कर रहे हैं उसके लिए पहले वैकल्पिक व्यवस्था की बात करें, सफाई काम करें। मेयर ने पूछा जब सीईओ ने फाइल चलाई कि इनका पेमेंट कर दिया जाए, उनके जितनी इनकी कटौती होती हैं उन कटौतियों को करने के बाद फाइल पुटअप कर दीजिए। क्या गलत है इसमें? जीवीजी कंपनी अगर सारे पैसे लेके चली जाएगी कल कौन पकड़ेगा उसको? पहले भी निगम में इस प्रकार का इतिहास रहा है कांग्रेस के समय में, खुद कांग्रेस के मेयर भी आरोप लगा चुकी है। बिना समय दिए हुए जिस तरह की जो निलंबन की कार्रवाई है वो लोकतंत्र की आत्मा पर आघात है और इस तरह की जो कार्रवाई है वो एक तरफा कार्रवाई की गई और आप देख सकते हैं कि एक तरफा कार्रवाई यानी सरकार की मंशा पर पूरी हुई है और सरकार ने षड्यंत्र रचकर इस तरह की कार्रवाई की गई है। और सरकार जो है उसकी पहले दिन से ही मंशा थी कि हमारा जो ये बोर्ड काबिज हुआ है इस बोर्ड को अस्थिर करें, चाहे हमारी कमेटियों को जो है सस्पेंड किया गया, इसके साथ में आप कमेटियों के पावर्स को लेकर उन्होंने इस तरह का कार्य किया। और साथ ही आप ये देखिए कि जब भी मेरे जोन के दौरे भी होते थे, जिन मेरी शारीरिक समस्याओं के साथ में समझे या जिन मैं परिस्थितियों में दौरे कर रही थी, जिन परिस्थितियों में मैं काम कर रही थी, जो मैं वादा जनता से लेकर आई थी उस वादा को निभा रही थी। सरकार ने उन वादों को तोड़ने के लिए और बार बार इस तरह के कृत्य किए गए कि जिसके द्वारा जयपुर ग्रेटर की जनता भी परेशान हो और मैं भी परेशान हो। सरकार को जब चुने हुए जनप्रतिनिधियों से काम करवाना ही नहीं है तो ये चुनाव का और ये जनप्रतिनिधियों का ढकोसला करने की उनको क्या आवश्यकता है? जनप्रतिनिधियों को सम्मान की उनको कोई चिंता नहीं है। उनके द्वारा सरकारी मशीनरी के द्वारा किस तरह सरकारी मशीनरी को दुरुपयोग में लिया जाए, किस तरह भ्रष्टाचार का खेल खेला जाए, सरकार का ध्यान सिर्फ और सिर्फ उसी पर ही है। तो कांग्रेस में कार्यवाहक को यहाँ कार्यवाहक मेयर को चुनने की जो तैयारी है वो शुरू कर दी गई है और कांग्रेस में जो है वो मंथन कुछ ही देर में होने वाला है और मामले को लेकर यहाँ कोर्ट में भी जाएगी। बीजेपी ने कहा है कि मामले को कोर्ट में भी ले जाया जाएगा। डॉक्टर सौम्या के निलंबन के बाद से ही ये संग्राम जारी है। डॉक्टर सौम्या के निलंबन के बाद से आपको बता दें कि उनके साथ ही 3 पार्षदों को भी यहाँ निलंबित किया गया है। उसके बाद से जो सियासत है वो यहाँ सरगर्मियों पर है। आपको बता दें कि कांग्रेस की तरफ से भी कार्यवाहक मेयर है उसको चुनने की यहाँ तैयारियां शुरू कर दी गई है। कुछ ही देर में जो है मंथन है वो भी यहाँ शुरू हो जाएगा। और तो दूसरी तरफ यहाँ बीजेपी का कहना है कि वो पूरे मामले को लेकर कोर्ट में जाएगी और कोर्ट में भी इसकी लड़ाई जो है वो यहाँ पूरी तरीके से लड़ी जाएगी। तो मेयर और पार्षद के निलंबन के बाद से जो सरगर्मियां हैं, जो सियासत है वो यहाँ तेज हो गई है। और हमारे सहयोगी अभिषेक हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के लिए। अभिषेक, देखिए कांग्रेस की तरफ से जो मंथन है कार्यवाहक मेयर को चुनने का वो यहाँ पर कुछ ही देर में होगा और फिलहाल क्या कुछ तैयारियां चल रही है, क्या कुछ निकलकर अपडेट सामने आया है? देखिए अभी जो है 2 तैयारियां चल रही है। पहली तैयारी तो ये चल रही है कि किस पार्षद को जो कि महिला ओबीसी हो उनको ये चार्ज दिया जाए, तो उसके लिए तैयारी चल रही है। उसी तैयारी के तहत जो है आज
जो स्वायत्त शासन विभाग है उसने औपचारिक तौर पे नगर निगम से सूची मांगी थी कि उनके यहाँ चाहे वो बीजेपी के हों या कांग्रेस के हों कौन से पार्षद महिला ओबीसी के हैं, तो वो जो सूची है वो स्वायत्त शासन विभाग पहुंच गई है। अब उस सूची पे मंथन चल रहा है, लेकिन जो है सूत्रों के अनुसार सरकार ने बना रखा है किसको जो है ये कार्यवाहक जिम्मेदारी दी जानी है। तो ये एक औपचारिकता है क्योंकि पूरा एक प्रोसेस है जिसको फॉलो करना पड़ता है, तो उसको फॉलो किया है और जो है जल्द ही इस बारे में आदेश जारी हो जाएंगे कि कितनी चार्ज मिलता है। और जो जानकारी यही आ रही है कि कांग्रेस की जो महिला ओबीसी पार्षद है उसी को ये चार्ज दिया जाएगा, भले ही यहाँ निगम बोर्ड में बहुमत भाजपा का हो, लेकिन ये कार्यवाहक तौर पे जिम्मेदारी दी जा सकती है क्योंकि कार्यवाहक तौर पे जब किसी पार्षद को महापौर पद की जिम्मेदारी मिलती है तो उस पद के खिलाफ जो है अविश्वास प्रस्ताव लाया नहीं जा सकता और एक सर्टेन पीरियड तक के लिए ही ये कार्यवाहक की जिम्मेदारी दी जाती है। जब ये पीरियड खत्म हो जाएगा तो उसके बाद सरकार चाहे तो उसको और दोबारा नया आदेश जारी करके दोबारा कार्यवाहक महापौर की जिम्मेदारी दे सकती है। और इससे बड़ी जो अपडेट मैं बताऊं इस पूरे मामले में, सरकार ने हाईकोर्ट में कैवियट दायर कर दी है। कैवियट इसलिए दायर की गई है क्योंकि सरकार को ये आशंका है कि भाजपा की ओर से मामले में हाईकोर्ट से शरण ली जा सकती है। यहाँ कैवियट दायर करने का मतलब है कि जब भी हाईकोर्ट में सुनवाई होगी तो सरकार के पक्ष को भी सुना जाएगा, इसके बाद ही हाईकोर्ट मामले में कोई फैसला देगा। तो इसलिए एहतियातन जो है कैवियट भी राज्य सरकार की ओर से हाईकोर्ट में दायर कर दी गई है। जी अभिषेक, देखिए जो सूची दी गई है सरकार को, उनमें से क्या कोई नाम निकलकर सामने आया है जो सबसे टॉप पर हो? देखिए, अगर हम भाजपा कांग्रेस के जो ओबीसी महिला वर्ग के पार्षदों की बात करें तो कांग्रेस में जो पार्षद जिनके नाम सामने आते हैं वो है दिव्या सिंह, हेमा सिंघानिया, ज्योति सैनी, दीपिका सैनी और सन्नो चौधरी। इसके अलावा अगर हम भाजपा के जो ओबीसी महिला वर्ग के पार्षदों की बात करें तो उनमें शील दाबाई, भारत लख्यानी, सुप्रीत बंसल, कविता कटियार आदि करीब 9 पार्षदों के नाम आते हैं। अब इनमें से जो नाम है वो सरकार के स्तर पर फाइनल किया जाएगा। जानकारी यह है कि मन बना लिया गया है कि किसको जो है जिम्मेदारी। बिल्कुल बिल्कुल अभिषेक, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो कुछ ही देर में हो सकता है कि जो नाम है वो निकल कर यहाँ सामने आ जाए।